बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मास्टर जाहिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मास्टर असील। असील परिंदे की आँखों से असील की क्वालिटी की पहचान ये किस तरह से की जाती है, आज की वीडियो का टॉपिक यही है। आप कोई भी असील परिंदा लेते हैं, ख़रीदते हैं या उसे चेक करते हैं, उसके पॉइंट्स देखना चाहते हैं तो उनमें आँख को चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो याद रखिए, जब भी परिंदा कोई बड़ा उस्ताद या कोई बड़ा शिकारी परिंदे को देखता है तो वो उसकी आँख का मुशाहिदा ज़रूर करता है कि इसकी आँख किस तरह से। तो आज की वीडियो में हम आँख के रंग, उनके डोरे, इन्हीं को ही हम अपने टॉपिक का हिस्सा बनाएंगे कि आँखों के डोरों और रंगों से हम किस तरह से जज कर सकते हैं कि कौन सा परिंदा किस कैटेगरी का है, कितने अच्छे पॉइंटों में है और कौन कौन सी उसमें खूबियां पाई जाती हैं। तो आँख की रंगत को लेकर ही आज की वीडियो हम लेकर आए हैं। लेकिन इन तमाम बातों से पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि जब भी आप आँख को देखें तो सबसे बुनियादी चीज़ जो आपने उसमें देखनी है वो उसकी चमक देखनी है। आँख के अंदर चमक होना, शफाफ होना, नूरी होना, वाज़े तौर पर चमक रखना, ये एक बुनियादी चीज़ है। अगर आँख के अंदर चमक नहीं है तो वो परिंदा अच्छा नहीं गिना जाएगा। आँख के अंदर चमक होना ये सफिशेंट कंडीशन है एक अच्छे असील के लिए। तो जब भी आप परिंदे को देखें तो उसकी आँख के अंदर चमक पहले नंबर पर देखें, उसके बाद बाकी चीज़ें देखने वाली होती हैं कि उसके अंदर डोरे या रंगत किस तरह की है। तो चमक के बाद हम चलते हैं अब आँखों के अंदर डोरों और रंगत के टॉपिक पे। तो रंगत की बात कर लें तो सबसे जो पुरानी नस्लें थी, पुरानी ब्रीडें थी, उनके अंदर साफ आँख की रंगत होती थी, साफ रंगत में आँखें होती थी। साफ रंगत से मुराद क्या है? ऐसी आँख जिसमें सिर्फ दो ही रंग हों। एक रंग उसकी पुतली काला डॉट जो ये आपको दरमियान में नज़र आ रहा है ये, और दूसरा बेस रंग, जिसे बेस रंग आप कह सकते हैं कि आँख का बुनियादी रंग जो बाहर काले डॉट के बाहर रंग है। तो ये दो रंग जो पाए जाते थे ये पुरानी नस्लों में पाए जाते थे। आँख का ढेला जो है, इसका पुतली जो है ब्लैक डॉट वो तो ब्लैक है, उसके बाहर जो रंग होते थे वो दो तरह के होते थे। या तो वो बिल्कुल सफ़ेद दूधी रंग में होता था, दो दूध के रंग का, और या फिर हल्का सा पीला होता था, मतलब बोस के रंग में होता था। ये दो ही रंग होते थे और ये आँख साफ आँख कहलाती थी। और इस आँख को ठंडी आँख भी कहा जाता है। ठंडे परिंदों की ये निशानी थी। अब ठंडे परिंदों से मुराद ये है कि ये ऐसे परिंदे थे कि जो अग्रेसिव ज़्यादा नहीं होते थे, बहुत ज़्यादा हाइपर नहीं होते थे, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होते थे। अपनी गेम में भी हर लिहाज से वो ठंडे मिजाज के मालिक थे। और ऐसे परिंदे जो थे बहुत ज़्यादा असील थे, बहुत ज़्यादा गैरतमंद थे, उनकी आँखों में गैरत चमकती थी। तो ये बहुत ज़्यादा गैरतमंद परिंदे थे, लेकिन ठंडे थे, बहुत ज़्यादा स्पीडर नहीं थे, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं थे। ये परिंदे हर वक्त लड़ाई या हर वक्त गेम की तरफ भी नहीं रहते थे। कुछ परिंदे होते हैं कि जिन्हें हर वक्त अग्रेसिव रहते हैं, लड़ाई की तरफ, गेम की तरफ ही उनका तवज्जो ज़्यादा होती है। लेकिन ये परिंदे हर वक्त गेम में नहीं होते थे, लेकिन जब ये गेम में उतरते थे तब ये अपने गेम में अच्छे अच्छे अपने स्किल्स दिखाते थे। ठंडे मिजाज के ये परिंदे थे। तो ये थे साफ आँख वाले परिंदे। अब बात कर लेते हैं डोरों की। तो डोरे जो होते हैं ये होते हैं आँख के बैरूनी तरफ जो हल्के हल्के रेशे होती हैं, हल्के हल्के आँख के जो सफ़ेदी है इसके बिल्कुल बैरूनी साइड पे ढेले के ऊपर छोटे छोटी लाइनें सी होती हैं जो कि अंदर को आँख के ब्लैक हिस्से की तरफ होती है, लेकिन ब्लैक हिस्से में इन्हें शामिल नहीं होना चाहिए। एक अच्छी आँख वही गिनी जाएगी जिसके डोरे ये ब्लैक पुतली जो है ब्लैक तिल से पीछे ख़त्म हो जाए, ये अच्छे डोरे कहलाते हैं। अब इन डोरों की दो तरह की कैटेगरी हैं। एक वो गहरे रंग के डोरे हैं जो कलेजी रंग में होते थे, बहुत ज़्यादा गहरे रंग में होते थे, वो गहरे डोरे कहलाते हैं। और एक डोरे वो हैं जो हल्के रंग में हैं, गुलाबी कलर में, पिंकिश हैं, बिल्कुल हल्के हल्के कलर में होते हैं, वो गहरे नहीं होते। वो जो होते हैं वो हल्के डोरे कहलाते हैं। अब जो गहरे रंगत में जो बहुत ज़्यादा बोल्ड रंगत में पाए जाते हैं, बोल्ड कलर में पाए जाते हैं, जो कलेजी कलर में पाए जाते हैं, वो छोटे परिंदे, बिल्कुल छोटे परिंदे जिस तरह से रेजे हैं,
मर्ठी हैं या अमरोहे हैं, ये इनकी तरफ इनकी निशानी है कि ये परिंदे गहरे डोरों में पाए जाते थे। ये अमूमन परिंदे 1700 ग्राम से लेकर 2200 ग्राम तक होते थे। आजकल इन परिंदों की ज़्यादा गेम नहीं करवाई जाती क्योंकि ये परिंदे बहुत नायाब हैं, बहुत खूबसूरत भी हैं, इसलिए इनको गेम में नहीं उतारा जाता। और दूसरी वजह यह भी है कि गेम के असूलों के मुताबिक ज़्यादा वज़न वाले जो 2600 2700 ग्राम 3200 ग्राम 3400 ग्राम तक के परिंदे क्योंकि गेम में उतारे जाते हैं, ये थोड़े वज़न में होते थे। तो जो गहरे कलर में डोरे होते हैं वो इन छोटी नस्लों के परिंदों की निशानी थी। और अगर ये गहरे रंगत के डोरे बड़े परिंदों में जिनका वज़न 3200 3400 ग्राम हो उनमें अगर पाए जाएं तो याद रखिए ये उनका खासा नहीं है, ये खासा छोटे परिंदों का ही है। तो ये जो गहरे रंगत के डोरे होते थे इनमें एक ये खूबी होती थी या इनकी ये इस बात की निशानदेही होती थी कि ये परिंदे बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते थे, इनमें अग्रेशन इंतहा की होती थी और ये परिंदे बड़ी स्पीडर और खूनी किस्म के परिंदे होते थे। खूनी किस्म के ये एक सफ़ाक किस्म के ये परिंदे थे। तो ये रेज़े या मर्ठी या अमरोहों में होते थे। उसके बाद जी होते हैं हल्के डोरे, गुलाबी कलर के, पिंकिश कलर के, बिल्कुल हल्के डोरे होते हैं। ये दरमियाने कद के जो परिंदे होते हैं उनमें जो हमारे पाए जाते हैं लासानी हैं या दीगर दूसरी नस्लें हैं, मियाँ वाली के नस्ल के हैं, इनमें ये गुलाबी रंगत के डोरे पाए जाते हैं और ये डोरे बहुत ही अच्छे गिने जाते हैं। ये आंखें स्पीड की निशानी है और अग्रेशन की निशानी है, इनमें गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है ये भी। उसके बाद जी अब डोरों के बाद हम बात कर लेते हैं कि आँख का कलर। आँख का कलर जो अगर डोरों वाली आँख है तो उसमें दो तरह का आँख का कलर होता है। एक आँख बिल्कुल सफ़ेद आँख और एक आँख है पीली, हल्की पीली आँख। जो हल्की पीली आँख है उनको कहा जाता है कि ये चालाक किस्म के परिंदे हैं। ये बहुत चालाकी से लड़ते हैं, गेम में अपनी चालाकी दिखाते हैं, अपने आप को बड़ा प्रोटेक्ट रखते हैं। अगला परिंदा जो मुखालिफ परिंदा है उसके वार से अपने आप को बड़ा महफूज बनाते हैं, सीधा लड़ते हैं लेकिन चालाकी से लड़ते हैं। जबकि जो सफ़ेद आँख है वो चालाकी कम दिखाते हैं, वो सीधा लड़ते हैं, वो चालाकियाँ नहीं करते बल्कि सीधा सीना तान के लड़ते हैं और अपनी ताकत, अपनी स्किल का ही मुजाहरा करते हैं। वो चालाक ज़्यादा नहीं होते। और याद रखिए ये जो सफ़ेद आँख वाले परिंदे हैं ये असालत में पीली आँख वाले परिंदों से ज़्यादा अच्छे समझे जाते हैं कि ये परिंदे कभी मैदान नहीं छोड़ते। याद रखिए जो अक्लमंद होता है, जो ज़्यादा चालाक होता है, वही जब सोचता है कि मुखालिफ मुझसे तगड़ा है, उसी के चांस होते हैं कि वो परिंदा या वो मैदान छोड़ेगा। लेकिन जो परिंदा इतना चालाक नहीं है वो मैदान भी नहीं छोड़ता। चालाक ही मैदान छोड़ते हैं जब वो समझ लेते हैं कि अगला परिंदा या मुखालिफ मुझसे तगड़ा है। तो सफ़ेद आँख वाले चालाक ज़्यादा नहीं है, पीली आँख वाले बहुत ज़्यादा चालाक परिंदे हैं लेकिन वो भी असील अच्छे गिने जाते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि रिंगों के लिहाज से, रिंग या झाला या झालर भी बोलते हैं, जाला भी बोलते हैं, इनके लिहाज से आँखों की कितनी कैटेगरी हैं। जाला बेसिकली क्या है कि आँख का जो डॉट है, काला तिल है, इसके बाहर हल्का सा आपको एक रिंग नज़र आएगा, एक दायरा सा नज़र आएगा, हल्का एक नज़र आएगा। वो अमूमन नीले रंग का होगा, आसमानी कलर में, लेकिन बहुत नायाब नस्लों में वो सब्ज़ रंग का भी होता है। तो और कई नस्लों में वो काले रंग में भी होता है। तो ये जो जाला है ये भी गेम बर्ड की एक निशानी है। लेकिन मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं कि जिस परिंदे के जाला नहीं पाया जाता उसका हरगिज़ मतलब नहीं कि वो गेम बर्ड नहीं है, वो भी गेम बर्ड है। लेकिन ये जाला जो है ये कैटेगराइज करता है कि ये स्पेशली ये गेम बर्ड्स हैं। तो जाले के लिहाज से हम देखते हैं कि कौन सा अच्छा परिंदा ज़्यादा अच्छा गिना जाएगा। जो सब्ज़ रंग का जाला जिसका होगा, जो बहुत नायाब है, आपको लाखों में शायद एक मिले अब, क्योंकि ये बहुत नायाब हो चुके हैं। तो जिसका जाला सब्ज़ रंग में होगा वो सबसे अच्छा और टॉप क्लास गिना जाएगा खुले कंडे में, और जिसका जाला ब्लैक कलर में होगा उसको सेकंड पोजीशन दी जाएगी, ये भी बहुत नायाब।
लेकिन जो हमें अमूमन जो हमें नज़र आते हैं वो नीले रंग में जाला, ये भी बहुत अच्छा जाला है। ये भी ढीठ किस्म के गैरतमंद परिंदे हैं। ये तीसरे नंबर की कैटेगरी है। तो ये कैटेगरी 3 कैटेगरीज है। उसके बाद हम डॉट की बात कर लें। डॉट जो होता है ये पहले नंबर पे इसको छोटा होना चाहिए। जितना छोटा डॉट होगा, ये डॉट कह रहा हूँ पुतली को, ब्लैक पुतली को, ये जितने छोटे साइज में होगी उतना अच्छा परिंदा गिना जाएगा। और ये ज़्यादा फैली हुई होगी तो वो नापसंद की जाने वाली आँख है। एक तो इस डॉट को छोटा होना चाहिए। दूसरे नंबर पे ये बिल्कुल गोल नहीं होना चाहिए, बल्कि थोड़ा सा ओवल शेप में होना चाहिए, बेज़बी शेप में होना चाहिए, बिल्कुल गोल नहीं होना चाहिए। तो अगर बहुत ही छोटा है तो उसे मसरी आँख भी बोलते हैं, जिसका बिल्कुल डॉट छोटा है, ओवरऑल आँख भी छोटी है और उसमें डॉट भी छोटा है, तो उसे मसरी आँख बोलते हैं। ऐसी आँख का डॉट अगर गोल हो जाए तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अगर बड़े साइज़ में, दरमियाने साइज़ में है, तो फिर उसका ओवल होना ज़्यादा बेहतर है। तो ये है डॉट के लिहाज से आँख की कैटेगरी। तो ये मैंने टोटल आँखों की रंगत के लिहाज से कैटेगराइज़ किया। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ों की बहुत अच्छी से समझ आई होगी। अगर समझ आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।